गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सभी छात्रों और गुरुजनों को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाई। आज के दिन आने का सिर्फ मेरा यही मकसद है कि आप सभी लोगों को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाई दे पाऊँ। इसके साथ मेरा मकसद ये भी है कि हम लोग अपनी जो लड़ाई लड़ रहे हैं विद्यार्थियों के लिए और अपने लिए, उसको हमें जारी रखना है। हमारी लड़ाई ये है कि जितनी भी वैकेंसीज़ हैं उनको निकाला जाए और जो भी पेंडिंग रिजल्ट्स हैं सबसे पहले उनको डिक्लेयर किया जाए। इसमें सबसे पहले यूपी सरकार से हम लोगों को कहना है कि 2016 से लेके 2020 तक की जितनी भी वैकेंसीज़ हैं उनको सबसे पहले क्लियर किया जाए। अभी योगी जी ने एक और नई घोषणा की है। उन्होंने कहा कि जैसे एनआरए है वैसे ही हम लोग कंडक्टिंग एजेंसी के थ्रू ही एग्ज़ाम्स करवाएंगे, एक ही एग्ज़ाम होगा। ठीक है, आप जो कुछ भी करवाइए, आप एक ही एजेंसी के थ्रू करवाइए, 4 एजेंसी के थ्रू करवाइए, इससे हमें मतलब नहीं है। हमें सिर्फ ये मतलब है कि एक टाइम टेबल डिसाइड करिए आप, है ना। एक टाइम लिमिट डिसाइड होनी चाहिए कि 1 साल है या 6 महीने है, इसके अंदर आप हमको हमारे हाथ में जॉब लेटर देंगे, है ना। हमें सिर्फ ये मांग करनी है कि आपकी एजेंसी कोई भी है, इससे हमें मतलब नहीं है। हमें एजेंसी का झुंझुना ना पकड़ा है। पिछले कई सालों से जब भी कुछ विवाद होता है तो आप लोग एक नया झुंझुना लेके आ जाते हैं कि जब कुछ विवाद हुआ तो आप बोल दे पीईटी कराएंगे, थोड़ा और विवाद हुआ तो आप बोल देंगे एनआरए कराएंगे। आप कुछ भी कहिए और कुछ भी करवाइए, इससे हमें मतलब नहीं है। हमें सिर्फ इस बात से मतलब है कि हमें रोजगार कैसे मिलेगा। आप इस बात को अश्योर करिए कि एक निश्चित समय सीमा के अंदर आप हमको रोजगार देंगे। जैसे आप चुनाव कराते हैं 6 महीने के अंदर, 6 महीने के चुनाव कराने में आपको मात्र 3 महीने लगते हैं। चुनाव होता है, रिजल्ट आ जाता है और शपथ ले लेते हैं। वैसे ही आप 3 महीने नहीं तो हम लोगों को कम से कम 1 साल का समय दीजिए कि 1 साल के अंदर हम लोगों को एक निश्चित टाइम लिमिट बताइए कि 1 साल के अंदर आप एग्जाम कराएंगे, जो भी प्रोसेस है आप उसको कंप्लीट करेंगे और हम लोगों को जॉब लेटर देंगे, है ना। समझ रहे हैं, ये हम लोगों की मांग है। और सभी विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है कि आप लोग और ज्यादा मुखर होइए, है ना। गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स के अगेंस्ट, है ना, उनके जो भी ट्वीट्स होते हैं उन सबको रिट्वीट करिए और सोशल मीडिया पर दिन प्रतिदिन अपनी बात को उठाइए। जब तक आप लोग अपनी आवाज को मुखरता से नहीं उठाएंगे तब तक कोई नहीं सुनेगा। ऐसे लगातार आप लोगों को इग्नोर किया जाता रहेगा। हम लोगों को अपनी आवाज को और मुखरता से उठाना है और सब लोग योगी जी को और यूपी SSSC के चेयरमैन को दिखाएं कि उनका जो एग्जामिनेशन कैलेंडर है जो जनवरी तक आता था, उसके बाद तो खैर देना ही बंद कर दिए। जनवरी तक हर साल हर महीने आता था, इससे पिछले साल भी लगातार हर महीने आता था और जनवरी तक आता था। जनवरी का एग्जामिनेशन कैलेंडर अभी आप लोग देखिएगा, है ना। देखिए तो उसमें लिखा है कि 2016 की ये वैकेंसी है, 2016 की, उसमें साफ साफ लिखा है कि जो 2016 की वैकेंसी है और उसमें हर बार एक डेट दी होती है कि जनवरी में रिजल्ट संभावित, मार्च में ज्वाइनिंग, ऐसे सब में लिखा है। लेकिन ये हर महीने, जैसे दिसंबर में लिखा होगा, अक्टूबर में लिखा होगा, नवंबर में हो जाएगा, नवंबर में लिखा होगा, दिसंबर में हो जाएगा, दिसंबर में लिखा होगा, जनवरी में हो जाएगा, जनवरी में लिखा होगा, फरवरी में हो जाएगा। आपको शर्म नहीं आती? कितने धूर्त हैं आप लोग कि हर बार विद्यार्थियों से लगातार आप झूठ बोलते जा रहे हैं कि आज होगा, कल होगा, परसों होगा। यही तो है आपके रिजल्ट में। चुनाव रिजल्ट में तो कभी ऐसा नहीं होता कि 16 मई को आना है तो 16 मई को ही आता है। ये तो नहीं कहते थे 16 जून को आएगा, फिर 16 जून को एक नोटिस निकाल दे कि 16 जुलाई को आएगा, फिर 16 जुलाई को एक नोटिस निकाल दे 16 अगस्त को आएगा। ऐसा आप कभी नहीं करते क्योंकि आपको उसमें पार्टिसिपेट करना है ना। आपको शासन सत्ता चलानी है, आपको पैसे कमाने हैं, है ना। इसलिए आप ऐसा नहीं करते। विद्यार्थियों के प्रति आप लोग संवेदनहीन हैं। आप लोग संवेदनशील हो जाइए, अन्यथा इस बार आप लोगों को ये सत्ता छोड़नी पड़ेगी। आप समझिए, विद्यार्थी अभी आपके खिलाफ नहीं है, केवल वो अपने मुद्दे उठा रहा है। लेकिन अगर आप लोग अभी नहीं जागे तो वो आपके खिलाफ होने में उसको समय नहीं लगेगा। योगी जी और मोदी जी दोनों लोगों से मेरा अपील है, आप रेलवे का एग्जाम जल्दी से जल्दी कंडक्ट कराइए। 2 साल हो गए हैं, आप एक निश्चित टाइमलाइन दीजिए कि 6 महीने के अंदर चुनाव एग्जाम करा के आप हम लोगों को ज्वाइनिंग देंगे। जैसे आप चुनाव करा लेते हैं वैसे आप एग्जाम कराइए। अगर बिहार चुनाव हो सकता है तो रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम भी हो सकता है। आप रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम कराएं। ऐसे योगी जी, आप हर महीने, आप योगी जी का तो कुछ पूछना ही नहीं है। हर 2 महीने बाद एक न्यूज़पेपर्स में खबर निकलवा देते हैं कि दरोगा की 10,000 भर्ती, लेखपाल की 12,000 भर्ती, है ना। ऐसे लगातार भर्तियां आती रहती हैं। आपकी न्यूज़पेपर्स में केवल भर्तियां आती हैं, न तो कभी भर्तियां आती हैं धरातल पर, और जो भर्ती आ भी जाती है उनका ना तो कभी टाइम से रिजल्ट निकलता है, ना आप ज्वाइनिंग देते हैं। आप बहुत सारे लोगों को लगातार बेवकूफ़ बना रहे हैं, हम लोगों को गुमराह कर रहे हैं। लेकिन अब आज का युवा ज़्यादा गुमराह नहीं होगा, आप समझ जाइए। और अभी भी आपके पास समय है, अन्यथा 2022 में आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। आप कुछ प्राप्त नहीं करेंगे, सब कुछ खो देंगे। जितना हम लोगों ने आप पर भरोसा दिखाया था उतना ही हम लोगों को निराशा हाथ लगी है। अभी भी समय है, जाग जाइए और चीजों को एक निश्चित समय अंतराल के अंदर पूरा करिए।
हम लोग शिक्षक दिवस पर सारे शिक्षक आपसे अपील करते हैं, आपसे निवेदन करते हैं कि सारी चीज़ों को टाइमलाइन के अंदर कंप्लीट करिए और शिक्षकों के बारे में भी सोचिए। शिक्षकों की पीड़ा के बारे में भी आपको एहसास होना चाहिए, छात्रों की और शिक्षकों की भी। आप देखिए, कोई सरकार इतनी संवेदनहीन कैसे हो सकती है जो कहती है कि 100 लोगों की रैली कर लो आप। ठीक है, एक जगह आप 100 लोगों को बुलाओ, रैली करो। रैली में कोई सोशल डिस्टेंसिंग कर सकता है? रैली में आप अनपढ़ों और गंवारों को भर के लाएंगे, वो सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे। और कहते हैं कि 20 छात्रों के साथ आप कोचिंग नहीं चला सकते। कोचिंग चलाने वाला और कोचिंग पढ़ने वाले सब शिक्षित व्यक्ति होते हैं, वो अगर आएंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठ सकते हैं। लेकिन भैया, रैली करने वाले जो 100 लोग आएंगे वो कभी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ नहीं बैठ सकते। इसलिए शिक्षकों की समस्याओं का भी की तरफ भी ध्यान दीजिए और छात्रों की समस्याओं की तरफ भी ध्यान दीजिए, क्योंकि दोनों लोग म्यूचुअली एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और हम लोग समाज को दिशा देते हैं। छात्र और शिक्षक दोनों हम लोग समाज को दिशा देते हैं और आप हमें अगर नज़रअंदाज करेंगे तो आपका हश्र भी 2022 और 24 में अच्छा नहीं होने वाला। ठीक है, इसी के साथ मैं अपने समस्त गुरुजनों को, हमारे समस्त साथियों को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ।